कितने लोगों का हमारे शुक्र चंद्र कॉम्बिनेशन? मेरा सर। मेरा शांति है जी। लेकिन एक्सचेंज हो रहा है। मेरा है सर। मेरी बेटी का है सर, दृष्टि से सर मेरा है। मेरा है। सर हस्बैंड का है। हाँ, अब जैसे अपन देखेंगे ना, अपन जब जब पाराशरी पद्धति में बात करते हैं तो अपन शुक्र की कब प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो शुक्र कहाँ का लॉर्ड है, चंद्र कहाँ का लॉर्ड है। बट एज पर जैमिनी, जिसका शुक्र चंद्र कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में राजयोग कारक है, इसीलिए ये स्टार्स की कुंडली में होता है। तो जब अपन टीवी स्टार, फिल्म स्टार पढ़ते हैं तो उसमें हमने कॉम्बिनेशन बताया ना, शुक्र चंद्र कॉम्बिनेशन, लॉट ऑफ वाटर, एंड वाटर इज व्हाट, लिक्विडिटी, राइट। तो तरलता जीवन में बेहतरीन रहेगी, और दोनों वैभव के प्लेनेट, चंद्र भी वैभव का प्लेनेट है, वीनस तो है ही। सो शुक्र चंद्र कॉम्बिनेशन अच्छा है अगर व्यक्ति अपनी रिलेशनशिप पर काबू रखे तो बस। राजाओं की कई सारी रानियां होती हैं, बस ये दिक्कत, वो अगर वहां पर आपने काबू रखा तो इट्स सुपर कॉम्बिनेशन। आई हैव नेवर सीन अ पुअर पर्सन विथ अ एब्सोल्यूट शुक्र चंद्र कॉम्बिनेशन, मैंने नहीं देखा अपने जीवन के अंदर। वो एक अलग बात है कि दोनों पर ही फिर राहु मंगल सब शनि टूट पड़े तो देन यू हैव अ फॉल इन द लाइफ। हम पैदा हुए थे तो अब दादाओं पे बहुत था, बट जब फिर बाद में सब बर्बाद हो गया। बट अगर वो एब्सोल्यूट है देन नो मनी प्रॉब्लम, फॉरगेट अबाउट मनी प्रॉब्लम, कभी नहीं आएगी। सर एक महाराजा योग से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्लीज? हाँ हाँ। सर महाराजा योग में आपने कहा कि वो सिर्फ एक्सचेंज ही होना चाहिए, या फिर ऐसा कि जैसे पंचमेश और सप्तमेश आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं और लग्नेश जो है वहां पे बैठा है, ठीक है, तो भी ये फॉर्म होएगा महाराजा योग? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि लग्नेश तो आ गया ना वहां पर। तो रामचंद्र जी लग्नेश की कुंडली के अंदर अगर आप लग्न देखोगे तो कर्क लग्न की कुंडली है, जो मंगल है वो सप्तम में एग्जल्टेड है, चंद्र लग्न पर है। तो लग्नेश पंचमेश का संबंध है, महाराज है, राइट। तो अगर लग्नेश एक्सचेंज से भी वहां पर पहुंच रहा है और पंचमेश के साथ में संबंध बना रहा है तो बिल्कुल महाराज। लेकिन नहीं, रामचंद्र जी लग्नेश ऑलरेडी सप्तम में है और पंचमेश वहां पहुंच रहा है एक्सचेंज करके। कोई भी पहुंचे, अ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बोला लग्नेश पंचमेश का संबंध है। अब जब वो एग्जल्टेड है तो एक्चुअल महाराज योग क्या है, जो रामचंद्र जी कुंडली में एग्जल्टेड स्वराशि लग्नेश और पंचमेश एग्जल्टेड, वो श्री राम की कुंडली के अंदर है। अगर वो केवल संबंध बना रहे हैं, स्वराशि उच्चस्थ नहीं है, तो वो निम्न लेवल का महाराज है। बट महाराज तो है, मतलब कि इज्जत तो मिलेगी उनको। इसलिए हमने लिखा ना, या तो स्वराशि, या तो उच्चस्थ हो या नीचस्थ हो, संबंध बनना चाहिए उच्चस्थ या नीचस्थ में। उच्चस्थ या नीचस्थ में, नीचस्थ में संबंध बनेगा तो क्या होगा, अगर वो एक दूसरे को नीच की दृष्टि से देख रहे हैं तो अपने अपोजिट जहां दूसरा ग्रह बैठा वहां तो उच्च की दृष्टि से देख रहा नहीं सर, मुझे महाराज जैसे कोई लगा नहीं अपने अंदर टैलेंट, क्योंकि मेरा उच्चस्थ वाला बन रहा है। है। मैं क्या सर, मुझे महाराज वाला टैलेंट अपने अंदर कोई लगा नहीं, क्योंकि मेरा उच्चस्थ वाला बन रहा है। अभी तक हो सकता है कि महाराज वाला काम नहीं हुआ हो, दशा नहीं आई हो, बट अगर कॉम्बिनेशन तुम्हारा लग्नेश और पंचमेश का संबंध एक्सल्टेड है, लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे के आमने सामने है। नहीं सर, साथ में बैठे हैं, कर्क लग्न है और पंचमेश एक्सल्टेड सप्तम में। वेयर इज द लग्न लॉर्ड? सप्तम में है सर। और पंचमेश? सप्तम में है सर। हाँ, तो ये लग्नेश पंचमेश का संबंध है, लग्नेश एक्सल्टेड नहीं है, ना लग्नेश स्वराशि है। लग्न से मंगल एक्सल्टेड हो गया ना सर, कर्क लग्न में। पंचमेश एक्सल्टेड है, लग्नेश कहाँ है एक्सल्टेड या नीचस्थ? हाँ। ओके, ये यही मैं पूछ रहा था सर, इसी में कंफ्यूजन था। तो इसलिए योग बिल्कुल क्लियर है, उच्चस्थ या नीचस्थ संबंध हो या फिर एक्सचेंज हो लग्नेश पंचमेश में। तो लग्नेश पंचमेश जैसे ही एक्सचेंज होगा तो उच्चस्थ हो जाएंगे दोनों। तो तो ये तो नहीं आपका हुआ। लग्न लॉर्ड और पंचमेश मिलकर एक उच्च कोटि का राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति जो है वो स्वराशि या नीचस्थ नहीं है, स्वराशि उच्चस्थ या नीचस्थ नहीं। सो इट्स अ गुड राजयोग, इट्स अ गुड राजयोग वेयर लग्न लॉर्ड इज मेकिंग अ संबंध विद द फिफ्थ लॉर्ड। और अभी मैंने आपको बोला, अभी आपकी उम्र कितनी है? सर 36। तो लग्न लॉर्ड सप्तम में, तो कब आएगा राजयोग? 36 के बाद। इसके बाद। और आता है भाई, देखो, ऐसा नहीं है, जो ऋषि ने कहा है ना वो होता है।